ओबीसी का जो प्रोग्राम होने वाला है, इसकी रूपरेखा कैसी है, इसमें कौन कौन आने वाले हैं? देखो, अभी महाराष्ट्र कांग्रेस ओबीसी विभाग की तरफ से, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से छत्रपति संभाजीनगर में ओबीसी रैली होने वाली है। उसको हमने प्रांताध्यक्ष सम्मान्य हर्षवर्धन जी सतपाल साहब, अशोक गहलोत जी साहब, वडेट्टीवार साहब, महाराष्ट्र के सभी ओबीसी लीडर यहाँ मौजूद होने वाले हैं। और इसको हमने राहुल जी गांधी और प्रियंका गांधी को भी निमंत्रित किया है। अभी उनका डेट आएगा, वो हिसाब से यहाँ का जो रैली है, जो सम्मेलन है, वो बहुत बड़ी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से होने के लिए हमने अभी पूर्व तैयारी के लिए बैठक आयोजित किया है। वो हिसाब से हमारा काम चालू है। तो ये रैली कब और कहाँ होगी? जून के सेकंड वीक में औरंगाबाद में होगी, छत्रपति संभाजीनगर में होगी। कार्यक्रम जो लेने वाले आप उसमें जो नेता, तो इसका उद्देश्य क्या है सर? लेने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये राहुल गांधी का सत्कार और केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालने वाले की जल्दी करना, जल्दी करो। अब कि उनके पास कोई पूर्व तैयारी है नहीं, घोषणा कर दी, अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन कैसा करने वाले उसके बारे में कुछ नहीं है। प्रोग्राम दिया नहीं, अभी प्रोग्राम कुछ भी नहीं दिया। इसके लिए वो इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, खाली घोषणाबाजी करके चलेगा नहीं। इसके लिए दबाव डालने के लिए, राहुल जी का सत्कार करने के लिए रैली होने नाही। हा महापालिकेच्या निवडणुका, जिल्हा परिषद निवडणुका, पंचायत समितीच्या निवडणुका आम्ही स्वतंत्र लढाव्या, त्या आघाडीतनं लढाव्या, हा विषय राज्याची कोर कमिटी ती ठरवणार आहे। ते आम्ही नाही ठरवू शकणार। आम्हाला वाटतंय मग स्वतंत्र लढावे, पण आम्ही म्हणून त्याचा काय उपयोग नाही। तो निर्णय प्रांताध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि आमची कोर कमिटी निर्णय घेते, त्या पद्धतीने होईल। पक्षश्रेष्ठी ठरवत ना त्याच्या संदर्भात आम्हाला वाटतंय। मग मी काय सांगितलं, मला वाटतंय, हे माझं वैयक्तिक मत आहे की आपण स्वतंत्र लढावं, पण पक्षाची कोर कमिटी जो निर्णय घेईल तो सर्व, आमच्या इथं कसं आहे, सीडब्ल्यूसी म्हणजे सर्वात, म्हणजे अध्यक्षापेक्षा सुद्धा मोठी कमिटी। सीडब्ल्यूसी जो निर्णय घेईल तो सर्वांना कंपल्सरी बंधन करा, तशी आमची महाराष्ट्राची कोर कमिटी जो निर्णय घेईल तो आम्हाला सगळ्याला बंधन करायचं असेल। शहरामध्ये काँग्रेस ओबीसीचा आतापर्यंत एकही आंदोलन झालं नाही। ऐन निवडणुकीच्या काळामध्ये ओबीसीची आता मेळाव्याची घोषणा होती। एक लक्षात ठेवा, ओबीसीचं एकही आंदोलन झालं नाही ही गोष्ट तुम्ही असं म्हणताय, पण एक दोन आंदोलनाला मी स्वतः होतो, एक दोन आंदोलनाला मी स्वतः येतो होतो। आतिश पितळेने ती 2 आंदोलनं घेतली होती आमच्या माळोदी, आम्ही मी स्वतः 2 आंदोलनाला होतो। कदाचित थोडं आम्ही कमी पडलो असेल, पण ती चूक सुधारून थोडं तसं नाही मी म्हणत, मी तसं म्हणत नाही, बॅकफुटवर असं म्हणत नाही। एखाद्या वेळेस जर काही कमी पडलं असेल तर ते सुधारणा करून आम्ही घेऊ।